यहाँ आपकी स्लाइड्स और आवाज क्लियर है? जल्दी से स्क्रीन शो हो गई। तो अब हम कर रहे हैं जी, ये आप लोगों के कहने के मुताबिक कि आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दफ़ा दिखाया जाए, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले तो कोई और है वैसे। एक थोड़ा सा मैं आपको स्लाइटली सा एक इंट्रोडक्शन करा दूं कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसी एक साइंटिस्ट की नहीं थी, बल्कि ये 2-3 साइंटिस्ट है। जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पर रिसर्च है, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक हिंट्स दिए थे एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, वो एक हिंट थे। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, आई थिंक जर्मन साइंटिस्ट था, हेनरिच गैसलर। उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो अभी आपको इस स्क्रीन पे इसके बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट जो कि डिस्चार्ज ट्यूब कहलाई। हेनरिच गैसलर्स के इंस्ट्रूमेंट पर जो पहला काम किया था वो काम किया था विलियम क्रूक्स ने। क्रूक्स ने कैथोड रेस को डिस्कवर्ड किया था। असल में वो कैथोड रेस का डिस्कवरर थे। बाद में उस कैथोड रेस को जे थॉमसन ने 1897 में स्टडी किया, उस कैथोड रेस को। और कैथोड रेस को स्टडी करते हुए उन्होंने फिर ये बताया कि इसका नाम कैथोड रेस के बजाय होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। इस तरह वो वहां से जो कैथोड रेस डिस्कवर्ड हुई थी वो हो गया इलेक्ट्रॉन। लेट्स मूव। अब ये मैं पहले बता चुका कि इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं कह लें कि स्टडी ऑफ कैथोड रेस, क्योंकि जे थॉमसन ने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था कैथोड रेस। तो एपरेटस जो यूज किया गया वो एपरेटस था डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक ग्लास ट्यूब है जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी एक ग्लास ट्यूब है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि ये पहले ग्लास की बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 मेटल रॉड्स हैं। ये आपको एक मेटल रॉड राइट हैंड पे मिलेगी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कहलाएगा एनोड, और एक आपको लेफ्ट हैंड पे ये रॉड मिलेगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये कहलाएगा कैथोड। दोनों को कनेक्ट किया गया है एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, इसका करंट बहुत ज्यादा है। और एक लगाया गया था इसमें वैक्यूम पंप, ताकि ट्यूब को वैक्यूम किया जा सके। तो ये ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब कहलाई। अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया कि साइंटिस्ट ने यानी जे थॉमसन और क्रूक्स ने ये काम किया था कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजार रहे थे। और ये बात हमें आप जानते हैं कि जो एयर होती हैं, एयर्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी गुजार रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड, यानी इस ट्यूब में से वैक्यूम पंप के जरिए हवा को निकाल दिया। एंड करंट ऑफ हाई पोटेंशियल इज पास बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब एक करंट इसमें से दिया गया इस 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान करंट दिया गया। जब करंट दिया गया तो क्या हुआ, द एयर इज बीइंग पंप आउट ऑफ ट्यूब। ये मैंने आपको पहले बताया कि इसमें से एयर को पंप आउट कर लिया गया था। The pressure of gas is tube should be less than 1 mm mercury। तो जो गैसेस का प्रेशर था कहां पर, इनसाइड द ट्यूब इन द वॉल ऑफ कंटेनर। जाहिर है जो ट्यूब के अंदर गैसेस थी उनका प्रेशर ट्यूब की वॉल्स पर जो था वो रिड्यूस हो गया, वो बहुत कम हो गया। और वो कम भी इतना हो गया कि 1 mm मर्करी रह गया और इससे भी कम।
ठीक है जी, इससे भी कम। तब देखा ये गया कि एक ये लाइन जो थी, एक लाइन जो कि रोशनी की लकीर नजर आई, वो रोशन हो गया, जो कि ये कहा गया कि आपने यहाँ कैथोड रेस को भी देख रहे हैं कि ये इसका इलेक्ट्रोड भी रोशन हो चुका है। तो ये रोशनी जो नजर आई, उन्होंने कहा कि एक रेज है जो कि कहाँ से, कैथोड रेस से निकली और कहाँ पहुंची है जनाब, एनोड की तरफ। इस कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने इसको स्टडी किया कुछ इस अंदाज से कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली, और डिस्चार्ज ट्यूब में ये बीच में आप एक देख रहे होंगे पैडल, एक ऑब्जेक्ट रखा, ये पैडल आपको नजर आ रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये पैडल रखा, कैथोड रेस से जो रेज आ रही थी वो इस पैडल से टकराई, और टकराने के बाद आपको इसके बिल्कुल एनोड की तरफ एक शेडो नजर आ रहा है, एक शेडो, ये इसका शेडो है। तो शेडो नजर आने की सूरत में उन्होंने अपनी कंक्लूजन क्या की, उसको कंक्लूड किया कि कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एज दे प्रोड्यूस शार्प शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी कैथोड रेस एक स्ट्रेट लाइन में सफर कर रही है। और उसने ऐसा क्यों कहा, उसने इसलिए कहा कि जब ये रेज आई और इस ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराई, तो उन्होंने एक बिहाइंड द सॉरी एनोड की तरफ एक शेडो बना दिया। जो ये शेडो बन गया तो ये इस बात की निशानदेही हो गई कि इसके अंदर सॉरी इसमें जो रेज आ रही हैं वो कौन सी रेज आ रही हैं, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई दोनों तरफ, ये आपको नजर आ रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। जहां से ये रेज आ रही थी, ये रेज सीधे जाने के बजाय ये आप देख सकते हैं कि ये बैंड खा गई पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कहाँ बैंड खा रही है ये, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जब इन्होंने पॉजिटिव चार्ज की तरफ बैंड खाया, तो उन्होंने कंक्लूड इसको ये किया कि कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उनके मुताबिक, क्योंकि ये आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह ये रही कि ये पॉजिटिव चार्ज था, तो डेफिनेटली कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय वो सीधी कहाँ, सॉरी कहाँ बैंड खा गई, पॉजिटिव की तरफ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एंड फाइनली यही वो एक और फील्ड लगा के उन्होंने चेक किया, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहां पर भी उनको यही हुआ कि ये नॉर्थ पोल की तरफ चली गई, तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गई। अच्छा जी, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो था वो तकरीबन जो 1.5 घंटे की क्लास हो रही थी, वो तकरीबन अपने अख्ताम को है। आप इसमें कोई सवाल करना चाहें तो कोई सवाल कर सकते हैं, और इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। हमने इस ऑनलाइन क्लास में 3 चैप्टर ख़त्म किए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। और उम्मीद है ये वानिया बेटा, ये नो सर, मकसद मैं समझा नहीं किस बात पे आपने नो कहा है, ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी, तो आज तक हमने अपने 3 चैप्टर किए, होमवर्क आपको मिल चुका है। इंशाल्लाह ताला आप लोग खुश रहें और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें। ये मेरी आज आपके साथ ये लास्ट क्लास थी, ठीक है। सर स्कूल में आप, सर स्कूल में आप पढ़ाएंगे,
ठीक है, इसमें देखते हैं जी। अच्छा जी, एक मुझे कहा गया कि आपको मैं एक थोड़ा सा वो भी बता दूं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हवाले से अगर हम थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में जाएं तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाता है एटम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलें जी, अभी हम ये थोड़ा सा कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये याद रहे कि एटम जो है कोई नई चीज नहीं है। इसका जो आइडिया है एक फिलोसॉफिकल आइडिया आप जो समझ लें कि एक ग्रेट थिंकर्स, ये ग्रीक पीपल्स जो थे तकरीबन कोई आज से 2000 2500 साल पहले, वो एक ग्रेट थिंकर्स थे। वो सोचो विचार किया करते थे और उसके सोचो विचार करने के बाद वो किसी न किसी हाइपोथेसिस पे पहुंचकर वो अपनी बातें कहा करते थे। ये उनकी फिलोसफी थी। और उन्होंने बहुत पहले अपनी एक फिलोसफिकल थॉट्स में ये बताया था कि दुनिया एक ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। और उस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने दिया था एटॉम्स, एटोमोस, एटोमोस। एटोमोस ग्रीक वर्ड था, बल्कि है ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब ही इनडिविजिबल है, ऐसी चीज जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते। रिमेंबर, इंग्लिश वर्ड एटम कम्स फ्रॉम दिस ग्रीक वर्ड। ये जो एटम वर्ड आया है वो एटोमोस से आया है, और एटोमोस का मतलब है इनडिविजिबल। लेकिन बहरहाल 2000 साल पहले की बात थी, और 2000 साल के बाद कायनात बहुत सारी, यानी यूनिवर्स इंटायरली चेंज हो गया। और चेंज वो इस मानों में हो गया कि अब आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, और वो तमाम के तमाम गिफ्ट आपको साइंस ने दिए हैं। तो ये उनकी एक फिलोसफिकल थॉट्स थी। इसी थॉट्स को लेकर एक 1808 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। ये इंग्लिश साइंटिस्ट यानी इंग्लैंड का रहने वाला था। इसने एक बहुत बड़ी मोटी सी किताब लिखी, और किताब लिखी उसने एटम के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि फंडामेंटल आइडिया ऑफ एटम। इसकी पूरी किताब है जो आइडिया ऑफ एटम है, एटम के ऊपर उसने एक्सप्लेन कर रहा था कि एटम है क्या। तो उसमें से हम सिर्फ 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिसको हम अपनी केमिस्ट्री में कहते हैं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट के उसने कहा कि everything is composed of very tiny, indivisible, indestructible particle is called atom। ये बात तो हम पहले भी ग्रीक पीपल्स भी बता चुके थे कि ये इनडिविजिबल है। इसने मजीद इजाफा कर दिया इनडेस्ट्रक्टिबल, इसको मजीद हम सिमिलर नहीं कर सकते। अब यहाँ दूसरी चीजें आई, उसके मुताबिक ये था कि ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब ये जो पॉइंट का पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा अगर अभी अभी आपको याद हो कि हमने आइसोटॉप्स किया है अभी अभी, तो ये पॉइंट का पहला हिस्सा उस आइसोटॉप के ऊपर पूरा नहीं करता। जहां हम पढ़ के आए हैं ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये हम अभी पढ़कर आए। लेकिन ये कहते हैं, इन्होंने उस वक्त कहा था, शायद कि 200-300 साल पहले, 200 साल पहले की बात है, कि all atoms of an elements are identical in all respects having same size, mass and chemical properties। और अभी हमने पढ़कर आए हैं कि मास डिफरेंट हो सकता है। तो ये उनकी 200 साल बाद एक उसमें अमेंडमेंट हो गई। आगे कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वेरीज इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात बिल्कुल सही थी कि एक एटम दूसरे एटम से इंटायरली डिफरेंट है, साइज में भी, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में।
अगले पॉइंट पे कहते हैं कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल होल नंबर ऑफ एटम। ये वाली पॉइंट आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो इस बात के लिए ऊपर था। A chemical reaction result in the rearrangement of atom in the reactant and product of product compound। ये बात हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशंस में पढ़ ली थी कि a change in which alters the composition of reactant is called as chemical reaction। तो यही बात उन्होंने की थी, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ एक और बात उन्होंने की कि एटम नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम को आप ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, पैदा कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये बात जाकर 1900 में जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी E इज इक्वल टू mc², ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, और तो वहाँ ये पता चलता है कि नहीं भी एटम को बनाया भी जा सकता है। और क्योंकि हमने एक चीज अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, आपको याद हो कि अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल में है वो 112 एलिमेंट्स हैं, और इन 112 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट्स वो हैं जो कि नेचुरल हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो बनाए गए हैं। अब वो बनाए गए हैं तो इसका मतलब है कि ये बात उसने थोड़ी सी, क्योंकि ये बात कर रहे हैं वो 200 साल पहले की, 200 साल बाद तो बहुत सारी साइंस चेंज हो गई, तो ये इसका पॉइंट फिर एक दफा रद्द वो हो जाता है, क्लैश कर जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हुई। और ठीक है, इंशाल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो किसी न किसी मोड़ पर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से स्टडी करें और अच्छे नंबर्स के साथ पास हों। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।